तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लैंसलो पहली बार पहाड़ों से निकलकर शहर में आता है, जहां उसे एक साव साव नाम का लड़का मिलता है जो कि बाद में उसका फ्रेंड बन जाता है। लैंसलो को ब्रिज पार करते हुए एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसे बहुत पसंद आती है, जिसके पीछे जाने के चलते वो दोनों बिना पैसों के एक बोट में बैठ गए थे। तो बोट वाले को जब पता चलता है कि इनके पास पैसे ही नहीं है तो वो बीच नदी में ही बोट को छोड़कर भाग जाता है और फिर साव साव को बोट चलाना पड़ता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लैंसलो साव साव को पैसे कमाने का प्लान बता रहा था। वो कहता है कि मैंने आज शहर में प्रिंसेस लिया का मिसिंग पोस्टर देखा था। तो साव साव उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि प्रिंसेस लिया कहाँ है, जिस पर लैंसलो कहता है कि हमें प्रिंसेस लिया को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक लेटर लिखकर उसके किंगडम जीसिया में भेजना होगा। हम उसमें लिखेंगे कि प्रिंसेस लिया हमारे पास है, पहले पैसे दो फिर प्रिंसेस लिया तुम्हें मिल जाएगी। मतलब समझ रहे हो ना, एकदम किडनैपर टाइप का काम करना है। तो साव साव कहता है कि मैं तुम्हारा प्लान समझ गया, अब बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। वो लोग ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी साव साव नोटिस करता है कि बोट में छेद है। वो कहता है कि शायद नाव वाला जब पानी में कूदा था तभी उसने नीचे से बोट में छेद कर दिया होगा। बोट धीरे धीरे नदी में डूबने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें जीसिया किंगडम का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ एक सोल्जर आकर वहाँ के राजा को बताता है कि हमें एक लेटर मिला है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रिंसेस लिया हमारे कब्जे में है। वो लोग खुद को डीमन पार्टी कह रहे हैं। वो प्रिंसेस लिया को छोड़ने के लिए 1000 डुकाट्स मांग रहे हैं। दोस्तों, यहाँ डुकाट्स का मतलब सोने के सिक्के हैं। फिर सोल्जर कहता है कि वो लोग सारे पैसे आज रात को ही लेकर आने के लिए कह रहे हैं। तो किंग थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं कि प्रिंसेस लिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसा वो लोग कहें वैसा करो। जिसके बाद सोल्जर पैसे लेकर कहीं भी जगह पर रख देता है और दूर से छिपकर उस पर नजर रखता है कि आखिर कौन उसको लेने आएगा। तभी उन्हें पास में ही एक बड़ी सी आग दिखाई देती है और फिर उधर से बहुत सारे घोड़े भागते हुए आते हैं। वो लोग कहते हैं कि शायद घोड़ों के अस्तबल में आग लगी होगी। इतने में ही लैंसलो घोड़ों के बीच आकर वहां से पैसे लेकर भागने लगता है, लेकिन सोल्जर उसको देख लेते हैं और उसके पीछे आते हैं। रास्ते में उनके बीच थोड़ी फाइट भी होती है। गार्ड अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन लैंसलो उससे बचकर भागने लगता है। तो सोल्जर उस पर पीछे से वहां रखा एक मटका फेंक कर मारता है। तो फिर लैंसलो अपनी दोनों तलवार निकाल कर उस सोल्जर को चुटकियों में हरा देता है और फिर कहता है कि इस पैसे के लिए मेरा पीछा कर रहे हो ना, तो ये लो तुम्हारे पैसे। ये बोलकर वो उनके तरफ एक पोटली फेंकता है और वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो लोग पोटली खोल कर देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें सोने के सिक्के नहीं बल्कि पत्थर भरे हुए हैं। जिसके बाद फिर उन सोल्जर्स का लीडर लैंसलो के पीछे आता है। इस बार वो लैंसलो को अच्छी टक्कर दे रहा था। दोनों अपनी स्पेशल पावर्स का यूज कर रहे थे। फिर लैंसलो उसको हराकर छत से नीचे गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि साव साव उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर पैसे निकाल रहा था। लैंसलो तो बस उनका ध्यान भटकाने के लिए वो सब कर रहा था। फिर साव साव वो पैसे निकाल लेता है और कहता है कि अब तक लैंसलो भी उनसे बचकर निकल गया होगा। लेकिन फिर इधर हम देखते हैं कि लैंसलो उनसे भाग ही रहा होता है। वो भागते भागते किसी घर के गार्डन में आ जाता है। इतना बड़ा सुंदर सा घर देखकर वो सोचता है कि ये छुपने के लिए अच्छी जगह होगी। फिर वो ऊपर की खिड़की से उस घर के एक रूम में आ जाता है, लेकिन वहाँ तो पहले से ही एक लड़की थी। तो लैंसलो जल्दी से जाकर उसका मुंह दबाने लगता है और कहता है कि आवाज मत करना, मैं थोड़ी देर यहाँ छुपूंगा, उसके बाद फिर चला जाऊंगा। लेकिन वो लड़की काफी स्ट्रॉन्ग थी। वो लैंसलो को ही उठाकर पटक देती है, जिसके बाद वो कमरे की मोमबत्ती जलाती है। लैंसलो उसको देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही है जिसको उसने नदी के पास ब्रिज पर देखा था। वो जाकर उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन घबराहट से कुछ भी ठीक से नहीं बोल पा रहा था। इस पर वो लड़की कहती है कि कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ इनवाइटेड तो नहीं थे, लेकिन अब जबकि आप मेरे घर में आ ही गए हैं तो आप मेरे मेहमान हुए। और कहती है कि अगर आपकी मंजूरी हो तो मैं आपकी थोड़ी मेहमान नवाजी करना चाहूंगी। इसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं। फिर दोनों अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। लड़की का नाम गाव होता है और लैंसलो भी उसे अपना नाम बताता है। फिर गाव उसको बताने लगती है कि बचपन से ही मैं एक रेंजर बनना चाहती हूँ, लेकिन डरो मत, अभी जब तक बाहर सेफ ना हो तब तक तुम यहाँ रुक सकते हो। लैंसलो इसके लिए उसको थैंक्स कहता है। फिर वो ये बताती है कि मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट भी सीखा है, जो कि थोड़ी देर पहले आपने देखा, और उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगी। लैंसलो कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, गलती तो मेरी ही थी। फिर लैंसलो के लिए चाय नाश्ता आ जाता है। वो चाय को देखकर थोड़ा सोचता है। मिस पर्पल जेट की खातिरदारी देखकर वो थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर वो चाय पी लेता है।
फिर वो लैंसलो को कहती है कि अब मेरे सोने का टाइम हो गया है तो मुझे चलना चाहिए। फिर लैंसलो भी वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसको मिस पर्पल जेट की एक सर्वेंट आकर एक रुमाल देती है जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ था। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।